नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल दिग्गज कंपनी अरविंदो फार्मा के स्टॉक के बारे में, जहां कहीं ना कहीं शानदार रैली जो है डीआरएस ट्रेडिंग सेशन में सैटरडे के दिन देखने को मिली। लगभग स्टॉक 5% के अपर सर्किट के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। 4.9% की तेजी के साथ स्टॉक की क्लोजिंग 1076 रुपये 95 पैसे पे आती हुई दिखाई दी। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 6,65,000 शेयरों के वॉल्यूम जो थे वो नॉर्मल यहाँ देखने मिले, क्योंकि एक ट्रंकेटेड सेशन था। कहीं ना कहीं दो बार में ट्रेडिंग हुई थी, एक एक घंटे की दो ट्रेडिंग सेशन थे। लेकिन ये स्टॉक जो है अच्छी खासी मजबूती दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्टॉक के अगर इंट्राडे हाई की बात करें उस दिन तो 1037 का लो लगाया और 1077 रुपये 70 पैसे का इंट्राडे हाई था। क्यों? क्योंकि उस दिन 5% का अपर सर्किट लिमिट था, तो स्टॉक 5% के ऊपर नहीं जा सकता, ये देखने को मिला। इसलिए आपको स्टॉक में यहाँ पे एक लिमिट देखने को जरूर मिली। लेकिन 52 वीक हाई रेंज अगर आप देखें तो 1177 के आसपास की, यानी कि यहाँ से भी 100 रुपए ऊपर की। तो अब सोमवार के दिन कहीं ना कहीं ये स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। जो तेजी कल नहीं हो पाई सर्किट के कारण, वो आपको सोमवार को होती हुई शायद दिखाई दे सकती है। उस कंडीशन में स्टॉक में आपको और भी अपर लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कुछ दिन पहले ही एक खबर आती हुई दिखाई दी थी, जिसमें हमने देखा था कि इनकी तेलंगाना यूनिट को यूएसएफडीए से 7 ऑब्जर्वेशन मिले थे और कहीं ना कहीं उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा आपको एक ठहराव देखने मिला था, हल्की सी एक गिरावट देखने मिली थी। लेकिन वो पूरी गिरावट जो थी कहीं ना कहीं मात्र एक दिन में ही रिकवर होती हुई दिखाई दी। और हमने देखा जिस तरीके से सैटरडे का ट्रेडिंग सेशन था, एक अच्छी रिकवरी होती हुई दिखाई दी। वैल्यूएशन अगर इस कंपनी की देखते हैं 63,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो बहुत ही जबरदस्त बड़ा मार्केट कैप इस कंपनी का है। ईपीएस देख रहे हैं लगभग 47 से 48 रुपए के आसपास की ईपीएस है। 22.78 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हायर साइड में कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल कंपनी के पी जो है, पहले अगर आप देख रहे हैं कुछ सालों पहले के, तो बहुत लंबे समय तक इन कंपनियों ने ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी थी। लेकिन जब से कोरोना का समय आया था उसके बाद से हमने देखा कहीं ना कहीं फार्मा लाइमलाइट में थे। उसके बाद फिर एक डेढ़ साल अभी शांत देखने मिले थे। लेकिन पिछले साल से इन स्टॉक्स में फिर से एक अच्छी खासे पिकअप बनता हुआ दिखाई दिया बॉटम से। और ये स्टॉक में अब अच्छी खासे मोमेंटम बन रहा है। प्राइस टू बुक देख रहे हैं 2.57 के आसपास का प्राइस टू बुक, और सेक्टर पी अगर आप देख रहे हैं 55 के आसपास। तो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां, तो कहीं ना कहीं उन दिग्गज कंपनियों में ये कंपनी भी जो है अपनी जगह बनाती हुई कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रही है। 63,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा मार्केट है। फाइनेंशियल्स की अगर आप यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स है, तो रेवेन्यू के टर्म में अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 सालों में एक रेंज बाउंड नंबर आपको देखने मिल रहा है। 2020 में 23,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, 24,700 करोड़ की रेवेन्यू 2021 में, 2022 में 23,455 करोड़, और 2023 में अगर आप देख रहे हैं 24,855 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू जो थी वो कंपनी ने क्लॉक की थी। लेकिन वही अगर नेट प्रॉफिट का आंकड़ा देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2021 में कंपनी ने प्रॉफिट में टॉप लगाया था, 5,390 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि 2022 में घट के 2678 करोड़ हो गया, और 2023 में आंकड़ा घट के 1939 करोड़ के आसपास देखने मिला। तो कहीं ना कहीं पिछले 2 सालों में प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं घटता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण आपको कंपनी के ईपीएस में भी जो है थोड़ी गिरावट देखने मिली, जो कि 91 के आसपास थी 21 में ईपीएस, वो घट के 33 रुपए के आसपास हो गई थी 2023 में। अगर इस कंपनी की प्रमोटर शेयर होल्डिंग देख रहे हैं तो 51.83 हिस्सा जो है आपका प्रमोटर्स के पास है, जिसमें से 18.9% हिस्सा जो है प्रमोटर्स का वो प्लेज देखने को मिल जाता है। वहीं अगर एफआईज की बात करें तो 21% के आसपास का हिस्सा जो है एफआईज यहाँ पे होल्ड करते हैं, 20% के आसपास का हिस्सा ऑलमोस्ट डीआईएस के पास है, और 6.85% हिस्सा ही जो है जनरल पब्लिक के पास यहाँ पे देखने मिलता है। यानी कि पब्लिक का हिस्सा बहुत छोटा है और पूरे स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो है वो इस शेयर में बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं स्टॉक का जो फंडामेंटल है और कहीं ना कहीं जो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज इसको आप मान के चल सकते हैं। लेकिन स्टॉक प्राइस के लिहाज से देखें तो पिछले साल फरवरी के आसपास ही स्टॉक ने बॉटम बनाया था, 400 रुपए के आसपास स्टॉक कामकाज करता था। वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 3 गुना होता हुआ दिखाई दिया। 1177 रुपए के आसपास का जो हाई है वो रिसेंटली लगा था लगभग जनवरी के एंड में। वहां से हमने देखा था थोड़ी करेक्शन जरूर आती हुई दिखाई दी, लेकिन कहीं ना कहीं 1000 रुपए के आसपास स्टॉक ने बेस बनाया। ट्रेंड राइजिंग का है यहाँ पे, और डिप में यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। फरवरी का महीना इसके लिए उतना अच्छा नहीं रहा था, ऊपर से एक करेक्शन देखने मिली, लेकिन 1000 रुपए के आसपास एक अच्छा बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया। सपोर्ट जोन के तोड़ने की कोशिश नहीं की इसने, जैसे ही 1000 को नीचे तोड़ा, लेकिन उसका रिकवरी भी आपको आती हुई दिखाई दी। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देख रहे हैं
तो एक रेंज को इस स्टॉक ने पार किया, जो था कल के दिन का जो रेंज 1050 का जो रेंज जिसको हम बात कर सकते हैं, उसके ऊपर क्लोजिंग आती हुई सैटरडे के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि हमने देखा था कि यूएसएफडी की जो ऑब्जर्वेशन आती हुई दिखाई दी थी तेलंगाना प्लांट के लिए, उसके बाद कहने के स्टॉक में हल्का प्रेशर बनने की कोशिश थी, लेकिन उसके बाद वो स्टॉक रिकवर हुआ और कल उस लेवल को पार किया 1050 के। तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है अगले हफ्ते सोमवार के दिन यानी कल के दिन जब बाजार खुलेंगे, कल ये स्टॉक जो है थोड़ा पिकअप लेने की कोशिश कर सकता है। इसका जो अगला टारगेट हो सकता है वो कहीं ना कहीं 1160 1170 का हो सकता है, जो कि इसका 52 वीक हाई है अभी तक का। तो उस लेवल तक ये स्टॉक जाने की कोशिश कर सकता है, नहीं कि यहां से भी 8 से 10% तक की अपसाइड देखने मिल सकती है। टाइमलाइन क्या होगी इस स्टॉक के ऊपर जाने की, उसको नहीं कमेंट कर सकते कि कोई स्टॉक कब कितना चलेगा वो कहां ले सकता, हो सकता है वो कल ही चले जाए, हो सकता है उसको महीने भर भी लग जाए, हो सकता है यहां से आपको एक करेक्शन भी देखने मिल जाए। कहा कुछ नहीं जा सकता, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो रहा है तो वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट रेंज अगर आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो 1000 रुपए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए यहाँ पे 1990 का जो रेंज है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर उस लेवल को जब तक नहीं तोड़ता तब तक इस स्टॉक में आपको बना रहना चाहिए, कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। उस लेवल पे आपको एक सपोर्ट भी आता हुआ दिखाई देगा, बाइंग भी आती हुई दिखाई देगी, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जो है वहां थोड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है, तो इन्वेस्टर्स की तरफ से भी बाइंग करने को देखने मिलता है। अगर किसी कारण से 1000 का लेवल टूटता है, 990 के नीचे क्लोजिंग आती है कहीं ना कहीं 1990 के नीचे, तो फिर आपको इस स्टॉक में थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल रहा है, हो सकता है आपको ये फिर से एक बार नए 52 वीक हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, और 1060 1070 के 1160 1170 के लेवल अगर ये स्टॉक तोड़ता है तो फिर स्टॉक 1200 1300 तक की रैली के लिए भी तैयार होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि इस स्टॉक ने अगर आप देखेंगे कि पिछले साल जब था तो यहाँ से बॉटम बना, उसका एक अच्छी रिकवरी देखने मिली, लेकिन 2021 के आसपास इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1060 के आसपास के लेवल लगाए थे। कोरोना के टाइम एक बड़ी क्रैश आती हुई दिखाई दी थी, जहां स्टॉक लगभग 300 के लेवल पे गया था, और उसके बाद हमने देखा था कि सारे ही फार्मा स्टॉक्स में एक बहुत जबरदस्त रनअप बनता हुआ दिखाई दिया था, और यहाँ पे भी हमने देखा था 1000 के ऊपर लेवल देखने मिल गए थे। फिर एक बड़ा करेक्शन जो था 2021 के मिड से चालू हुआ था, जो पूरा 2022 तक चलता रहा, और कहीं ना कहीं बड़ा करेक्शन भी जो था इस स्टॉक ने दिखाया था और बहुत ही अट्रैक्टिव जोन में आता हुआ दिखाई दिया था, और उसके बाद इस स्टॉक में रिकवरी। तो कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स का एक ट्रेंड आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि अगर ये स्टॉक बॉटम के आसपास आते हैं तो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन के लिए एक अच्छा चांसेस होता है। हाँ, ये है कि आपको साल 1.5 साल 2 साल का समय देना पड़ेगा इस स्टॉक को रिकवर होने के लिए, क्योंकि अगर ये गिरते हैं तो भी ट्रेंड पे गिरते हैं और चलते हैं तो भी लगातार चलते हैं। और तो आप अगर यहाँ पे, क्योंकि फार्मा कंपनियां कभी बंद नहीं होगी, ये चीज मान चलिए, क्योंकि बीमारी कभी खत्म नहीं होने वाली है दुनिया में, और बीमारियों की दवा बननी कम नहीं होगी, और दवा बनने कम नहीं होगी तो उनकी कमाई कम नहीं होगी। हाँ, ये है कि ठहराव जरूर देखने मिल सकता है। तो कभी भी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक बेस्ट सेक्टर होता है किसी भी कंपनी में, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके फंडामेंटल और जिनकी रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ सारी चीजें अच्छी है, तो आप वहां पे उनके बॉटम पे सपोर्ट लेके इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। चाहे आप एसआईपी करें चाहे कुछ भी करें, आपको एक अच्छा रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।